नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं मिशन लर्न 2.0 के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में बताऊंगा जीके के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो हमेशा सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, हमने सभी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड लिए हैं जो किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रश्न से प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? तो आप लोग याद रखेंगे, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया से हुई थी। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। अगर पूछ दे कब की थी तो आप लोग याद रखेंगे 10 अप्रैल 1857 में मुंबई में की थी। अगला प्रश्न है, पंजाबी भाषा कौन सी लिपि में है? तो पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में है। अगर पूछ दे हिंदी भाषा किस लिपि में है? तो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में है। उसके बाद पूछा है, मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? यानी भारत के मुख्य भूमि का दक्षिण वाला किनारा कौन सा है? तो वो है कन्याकुमारी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो वो निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। इसके बारे में थोड़ा संक्षेप से जान लेते हैं। भारत में सबसे पहले सूर्योदय होता है उस राज्य का नाम अरुणाचल प्रदेश है, जिसका नाम उगते हुए सूरज को ध्यान में रखकर रखा गया है। अरुण यानी सूर्य और चल यानी उदय होना। इस तरह अरुणाचल प्रदेश का अर्थ होता है सूर्य का उदय होना। अरुणाचल प्रदेश को उगते हुए सूरज को भूमि भी कहा गया है। आप लोग विशेष याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह वाली बीमारी में होता है। उसके बाद पूछा है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। अगला प्रश्न है, विटामिन कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। उसके बाद पूछा है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ। उसके बाद है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला प्रश्न है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो वो होता है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो आप लोग विशेष याद रखेंगे, ये बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। पोंगल तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है जो मकर संक्रांति के दिन में मनाया जाता है। उसके बाद है, गिद्धा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो गिद्धा और भंगड़ा पंजाब राज्य के लोक नृत्य हैं। उसके बाद पूछा है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविज़न का आविष्कार जॉन लोगी वेयर्ड ने किया था। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो वो थी रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली अपने गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। उसके बाद है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब का नारा भगत सिंह ने दिया था। उसके बाद है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में अमृतसर में हुआ था। आप लोग विशेष याद रखेंगे, हमेशा पूछे जाने वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक दल की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। उसके बाद है, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो वो थे मंगल पांडे, जो 1857 ईस्वी के विद्रोह में सबसे पहले
बलिदान दिए थे। उसके बाद है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की सबसे पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। आप लोग विशेष याद रखेंगे। अगला प्रश्न है माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो वो थी संतोष यादव, जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। उसके बाद है ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलें और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें ताकि सभी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचता रहे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो आप लोग विशेष याद रखेंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। उसके बाद है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। अगला प्रश्न है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। उसके बाद है वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आया था। उसके बाद है वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। अगला प्रश्न है हवा महल कहाँ स्थित है? तो आप लोग विशेष याद रखेंगे, हवा महल जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक जी को माना जाता है। उसके बाद है सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो सिखों का आप लोग याद रखेंगे, सिखों का प्रमुख त्यौहार बैसाखी है। अगला प्रश्न है लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। उसके बाद पूछा है नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो आप लोग सुने होंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। अगला प्रश्न है दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो आप लोग विशेष याद रखेंगे, उनकी समाधि का नाम विजय घाट है। उसके बाद अगला प्रश्न है महाभारत के रचयिता कौन है? तो आप लोग विशेष याद रखेंगे और लगभग आप लोग को मालूम भी होगा, महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी हैं। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य ने लिखी थी। उसके बाद है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अगला प्रश्न है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसको विशेष याद रखेंगे आप लोग, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर है जापान, जो सूर्योदय का देश के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे छोटा राज्य गोवा है। अगला प्रश्न है ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ओणम केरल राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो आप लोग विशेष याद रखेंगे, दिल्ली 1911 में भारत की राजधानी बनी। अगला प्रश्न है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कर अपने विचार जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ऑल करें। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।